हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग टी वाई बैफ का सेम सिक्स का अप्रैल 2025 का CA4 के क्वेश्चन नंबर 2 के बी वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन नंबर 2 के प्रैक्टिकल सम का सॉल्यूशन, उनकी वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उनके लिंक्स डाल दिए। आप लोग चाहो तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पे जाके नोट्स रिफर कर सकते हो। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बी वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। दैट इज अथर्व इंडस्ट्रीज हैज गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स। इसमें हम लोग को ये डिटेल्स दी गई है, पर्टिकुलर्स के अंदर प्रोडक्ट फर्स्ट, प्रोडक्ट सेकंड और प्रोडक्ट थर्ड की डिटेल दी गई है। हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दी गई यूनिट्स बजट टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। कितने बजट में यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुआ है, कितनी सोल्ड, हम लोग को वो दिया गया है। ए का 1800 यूनिट्स है और बी का, सॉरी, फर्स्ट का 1800, सेकंड का 3000 है, थर्ड प्रोडक्ट का 1200 है। फिर हम लोग को सेलिंग प्राइस भी दी गई है, प्रोडक्ट फर्स्ट, प्रोडक्ट सेकंड, प्रोडक्ट थर्ड की। फिर रिक्वायरमेंट पर यूनिट हम लोग को दिया गया। डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल्स कितना है, 5 kg बोला गया प्रोडक्ट फर्स्ट का, प्रोडक्ट सेकंड का 3 kg, प्रोडक्ट थर्ड का 4 kg। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल पर केजी, यानी कि हर एक केजी का कितना कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल का। तो प्रोडक्ट फर्स्ट का ₹4 बोला गया, तो हम लोग मल्टीप्लाई करें, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कितना केजी दिया गया, 5 kg टोटल। और कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल पर केजी, हर एक केजी का कितना कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल में, तो ₹4 है। तो 5 kg इंटू ₹4 करेंगे तो 5 into 4 हम लोग को 20 मिलेगा। दैट इज टोटल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल का ₹20 है प्रोडक्ट फर्स्ट का। और सेकंड का हम लोग को 3 kg दिया गया डायरेक्ट मटेरियल और कॉस्ट दिया गया पर केजी, दैट इज ₹4। तो इसमें भी हम लोग 3 into 4 का तो 12 मिलेगा हम लोग को। फिर प्रोडक्ट थर्ड में भी हम लोग सेम ऐसे ही करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर हम लोग यहाँ पर आवर्स के अंदर दिया गया, दैट इज प्रोडक्ट फर्स्ट का 4 आवर्स लगे, प्रोडक्ट सेकंड के लिए 3 आवर्स, प्रोडक्ट थर्ड के लिए भी 4 आवर्स लगे। फिर नेक्स्ट हम लोग को दिया गया वेरिएबल ओवरहेड्स। ये हम लोग डायरेक्टली इसमें दिया गया और अमाउंट में रुपीज में, तो इसमें हम लोग को कुछ डाल करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लीकेशन वगैरह। फिर फिक्स्ड ओवरहेड दिया गया। फिक्स्ड ओवरहेड कितना दिया गया, तीनों का सेम है, प्रोडक्ट वन का भी 10, प्रोडक्ट टू का भी 10, प्रोडक्ट थ्री का भी ₹10। फिर हम लोग को डायरेक्ट लेबर आर रेट दिया गया है। यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट लेबर आवर्स में दिया गया था, यहाँ पर हम डायरेक्ट लेबर आर यानी कि हर एक एक घंटे का कितना रुपीस हुआ है। तो डायरेक्ट लेबर का आर कितना, टोटल आर कितना, प्रोडक्ट फर्स्ट का दैट इज 4 आवर्स, और डायरेक्ट लेबर आर रेट यानी प्रोडक्ट फर्स्ट का हर एक घंटे का आर रुपीस कितना, दैट इज ₹4, तो ₹2, सॉरी। तो हम लोग 4 आवर्स इंटू ₹2 करेंगे तो हम लोग को ₹8 मिलेगा। दैट इज डायरेक्ट लेबर का प्रोडक्ट फर्स्ट का कॉस्ट ₹8 है। फिर सेकंड में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, दैट इज 3 आवर्स है डायरेक्ट लेबर का और उसका आर पर आर रेट कितना, ₹2। तो 3 into 2 करें तो ₹6 में हम लोग को डायरेक्ट लेबर का प्रोडक्ट सेकंड का टोटल कॉस्ट मिला। फिर हम लोग प्रोडक्ट थर्ड के लिए भी ऐसे करेंगे, 4 आवर्स इंटू ₹2 करेंगे तो हम लोग को ₹8 हम लोग को प्रोडक्ट थर्ड का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मिला। फिर हम लोग को नेक्स्ट बोला गया मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स ऑफ सेल्स, यानी कि कितनी पॉसिबल यूनिट्स ऑफ सेल, यानी कि कितनी यूनिट्स की सेल हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। तो प्रोडक्ट फर्स्ट का 400,000 दिया गया, प्रोडक्ट सेकंड का 5,000, प्रोडक्ट थर्ड का 1,500 बोला गया। फिर हम लोग को इसमें कैलकुलेट करना है, दैट इज फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रिपेयर द स्टेटमेंट प्रॉफिटेबल द प्रोडक्ट मिक्स। यानी कि हम लोग को यहाँ पर तीनों की तीनों, फर्स्ट में हम लोग को निकालना है फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। एक हम लोग को निकालना है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट का किसका प्रॉफिटेबल हुआ है, यानी कि हम लोग यहाँ पर इसमें रैंकिंग निकालनी रहेगी, इसमें हम लोग को रैंकिंग निकालनी रहेगी। फिर नेक्स्ट हम लोग को निकालना है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। हम लोग को यहाँ पर सेकंड इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स हम लोग को यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है हम लोगों को ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स का सेल्स होते हो। नेक्स्ट हम लोग को बोला कि ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम डायरेक्ट मटेरियल यूजिंग द सेम टाइप ऑफ मशीन सेल्स, सॉरी लेबर। यानी कि तीनों के तीनों जो प्रोडक्ट थे वो सेम डायरेक्ट मटेरियल, एक ही डायरेक्ट मटेरियल से यूज किए गए, सेम डायरेक्ट मटेरियल से। उसमें से सेम मशीन भी सेम थी और लेबर भी सेम थे, लेबर भी सेम थे और मशीन भी सेम थी। और नेक्स्ट हम लोग को बोला गया डायरेक्ट मटेरियल विच इज द की फैक्टर इज लिमिटेड टू 37,000 kgs। यानी कि हम लोग बोला गया इसमें की फैक्टर यानी कि लिमिटिंग फैक्टर इज लिमिटेड टू 30,000 kgs। यानी तीनों के तीनों जो प्रोडक्ट सेम डायरेक्ट मटेरियल से इस्तेमाल की, उसमें सेम मशीन भी थी और सेम टाइप के लेबर भी थे, तो उसका हम लोग को टोटल हम लोग कितनी लिमिट दी, दैट इज 35,000, सॉरी 37,000 kgs। यानी कि 37 kgs के अंदर ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए गए सेम डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल करके। इसमें हम लोग को स्टूडेंट्स दो चीज निकाली, यहाँ पर हम लोग बोला गया था स्टेटमेंट ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स एंड द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स निकालते थे, हम लोग देखते ये उसका सॉल्यूशन है।
स्टेटमेंट ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। अभी आप लोग को यहाँ पर इसमें कंट्रीब्यूशन निकालना रहेगा। कंट्रीब्यूशन सबसे पहले इसमें इसमें आपको जब भी आपका ऐसा कहा जाता है फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, इसमें आपको कंट्रीब्यूशन निकालना रहता है और कंट्रीब्यूशन के थ्रू आप रैंकिंग निकाल सकते हो। यानी कि अभी मोस्ट बोला गया तो आपको रैंकिंग निकालनी है। यहाँ पर मोस्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स कौन सा है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सा है, तो इसमें आपको रैंकिंग निकालनी रहेगी। रैंकिंग निकालने से पहले आपको कंट्रीब्यूशन निकालना रहेगा। और कंट्रीब्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट है। यहाँ पर हम लोग को दिया गया सेलिंग प्राइस भी दी गई है और वेरिएबल कॉस्ट भी दिए गए। तीन टाइप के वेरिएबल कॉस्ट है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये प्रोडक्ट फर्स्ट है, प्रोडक्ट सेकंड है, प्रोडक्ट थर्ड है। यहाँ पर हम लोग पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी दी गई है, प्रोडक्ट फर्स्ट की 62, प्रोडक्ट सेकंड की 57, प्रोडक्ट थर्ड की 50। तो हम लोग ने यहाँ पर सेम एंटर किया, यहाँ पर 62, 57, 50। फिर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तीन टाइप के दिए गए थे, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल कितना दिए गए, 5 kg टोटल डायरेक्ट मटेरियल है और हर एक केजी का कॉस्ट कितना दिया, ₹4। तो 5 into 4 करेंगे तो हम लोग को ₹20 हम लोग को डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट मिला। फिर हम लोग इसमें प्रोडक्ट सेकंड में हम लोग सेम ऐसे करेंगे, 3 kg दिया गया डायरेक्ट मटेरियल और हर एक केजी का कॉस्ट कितना है, ₹4। तो 3 into 4 करें तो ₹12 हम लोग को डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मिला प्रोडक्ट सेकंड के लिए। फिर डायरेक्ट मटेरियल का थर्ड वाले प्रोडक्ट का भी ऐसे करें, दैट इज 4 kg दिया गया और हर एक केजी का कॉस्ट कितना है, ₹4। तो 4 into 4 16 सॉरी 60 प्रोडक्ट थर्ड का डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है 16। फिर हम लोग को नेक्स्ट हम लोग को डायरेक्ट लेबर बोला गया। डायरेक्ट लेबर यहाँ पर हम लोग को आस में दिया गया और उसमें हम लोग को आर का रेट भी दिया गया है, हर एक घंटे का रेट कितना है। तो प्रोडक्ट वन के अंदर 4 आवर्स हम लोग को डायरेक्ट लेबर है और उसका हर एक घंटे का रेट कितना है, ₹2। 4 आवर्स इंटू ₹2 करेंगे तो हम लोग को 8, ₹8 हम लोग को प्रोडक्ट वन का डायरेक्ट लेबर वाला कॉस्ट मिला। फिर हम लोग यहाँ पे सेम टू सेम प्रोडक्ट सेकंड और प्रोडक्ट थर्ड के लिए भी ऐसी करेंगे, दैट इज सेकंड का हम लोग को 3 आवर्स दिया गया डायरेक्ट लेबर में और हर एक घंटे का आर रेट कितना दिया, ₹2। तो 3 आवर्स इंटू ₹2 करें तो 6, ₹6 हम लोग को प्रोडक्ट सेकंड का डायरेक्ट लेबर वाला कॉस्ट मिला। नेक्स्ट हम लोग को डायरेक्ट लेबर का थर्ड प्रोडक्ट का बोला गया 4 आवर्स, फिर उसमें हर एक घंटे का रेट कितना है, दैट इज ₹2। तो 4 आवर्स इंटू ₹2 करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। ₹8 आपको डायरेक्ट लेबर का प्रोडक्ट थर्ड का कॉस्ट है। फिर नेक्स्ट हम लोग को वेरिएबल ओवरहेड्स हम लोग को लेना है, क्योंकि वो भी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आता है। तीन चीज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स हम लोग को डायरेक्ट दिया गया तो हम लोग उसको एज इट इज लिखेंगे। प्रोडक्ट वन का 7 है, प्रोडक्ट टू का 13 है, प्रोडक्ट थर्ड का 8 है। तो हम लोग यहाँ पर सेम टू सेम लिखे। फिर हम लोग को यहाँ से ये तीन चीज हम लोग को मिल गई डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट के। हम लोग पहले इन तीन चीजों को टोटल करेंगे, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है, 20 + 8 + 7 = 35। प्रोडक्ट वन का टोटल वेरिएबल कॉस्ट हुआ। फिर प्रोडक्ट सेकंड का भी हमने ऐसे 12 + 6 + 13 किए तो हम लोग को 31 मिला प्रोडक्ट सेकंड का वेरिएबल कॉस्ट का। फिर प्रोडक्ट थर्ड का भी हम लोग ने ऐसे की, दैट इज 16 + 8 + 8 की तो हम लोग को 32 प्रोडक्ट थर्ड का वेरिएबल कॉस्ट मिला टोटल वाला। अभी हम लोग का क्या निकालना है, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। और यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस भी दी गई है और वेरिएबल कॉस्ट भी हम लोग निकाल दिए। तो हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट करें, दैट इज प्रोडक्ट वन के लिए 62 दी गई सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट हम लोग निकाले कितना मिला, 35। तो हम लोग 62 माइनस 35 करें तो हम लोग 27 कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलेगा प्रोडक्ट वन का। फिर नेक्स्ट में हम लोग ऐसी करें, दैट इज 57 माइनस 31 हम लोग करेंगे तो हम लोग 26 मिला कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रोडक्ट सेकंड का। फिर थर्ड का भी हम लोग ऐसी करें, दैट इज 50 माइनस 32 तो हम लोग को 18 मिला कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रोडक्ट थर्ड का। फिर अभी हम लोग का यहाँ पर क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में बोला गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट मटेरियल विच इज द की फैक्टर इज लिमिटेड 30,000 केजीज। केजीज बोला गया तो हम लोग कंट्रीब्यूशन केजीज में निकालना रहेगा। अगर यहाँ पर आप लोग कुछ और बोला जाता, आर्स बोला जाता है तो आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर आर निकालना रहता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालना है। अभी यहाँ पर लोग कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालना है। अभी हम लोग कैसे वर्किंग नोट में मैंने लिखा हुआ दिखाती हूँ आपको, देते हैं, हाँ। कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हम लोग ने तीनों का कंट्रीब्यूशन निकाले। हम लोग ने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग ने यहाँ पर निकाले थे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना मिला था, प्रोडक्ट वन का 27, प्रोडक्ट टू का 26, प्रोडक्ट थ्री का 18। तो हम लोग ने वहीं पर सेम एज इट इज एंटर किए। डायरेक्ट सेम हम लोग ने एज इट इज एंटर किया। फिर डायरेक्ट मटेरियल पर केजी, हम लोग ने यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल क्यों लिया हम लोग ने, कि हम लोग क्वेश्चन में बोला गया है डायरेक्ट मटेरियल विच इज द की फैक्टर इज लिमिटेड 37,000 केजीज। तो हम लोग का क्वेश्चन जो कंट्रीब्यूशन आप निकाल रहे कंट्रीब्यूशन पर केजी, तो आप लोग को डायरेक्ट लेबर मटेरियल वाला पर केजी वाला कंसिडर करना है। डायरेक्ट मटेरियल पर केजी का कितना है, तो हम लोग को दिया गया प्रोडक्ट वन का ₹4 है, प्रोडक्ट टू का ₹4 है, प्रोडक्ट थ्री का भी ₹4 है। तो हम लोग यहाँ पर सेम एज इट इज एंटर करेंगे, दैट इज को डायरेक्ट मटेरियल पर केजी की फैक्टर, यहाँ पे मैंने लिखा भी की फैक्टर, तो 444। अभी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर सॉरी यहाँ पर केजी आएगा आपको,
यहाँ मैंने गलती से पर आर लिख दिया, यहाँ पर आपको केजी आएगा। तो हम लोग 1 डिवाइड बाय दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय डायरेक्ट मटेरियल पर केजी हम लोग करेंगे, तो हम लोग कितना मिला 27 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6.75 हम लोग को प्रोडक्ट वन का कंट्रीब्यूशन पर केजी मिला। प्रोडक्ट सेकंड का भी हम लोग इसी दैट इज 26 डिवाइड बाय 4 करने, तो हम लोग को 6.5 कंट्रीब्यूशन पर केजी प्रोडक्ट सेकंड का मिला। फिर हम लोग को 18 प्रोडक्ट थर्ड का भी ऐसे करना, दैट इज 18 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हम लोग को 4.5 प्रोडक्ट थर्ड का कंट्रीब्यूशन पर केजी हम लोग को मिला। अभी आप लोगों को क्या पर क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल किसको मिला प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट को, तो हम लोग यहाँ पर रैंकिंग डालेंगे। अभी आप लोग कंट्रीब्यूशन पर केजी मिल चुका है, जो हम लोग यहाँ पर मिला था दैट इज प्रोडक्ट फर्स्ट का 6.75, प्रोडक्ट सेकंड का 6.5, प्रोडक्ट थर्ड का 4.5। तो अभी हम लोग सेम यहाँ पर एज इट इज एंटर करेंगे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर केजी करके यहाँ पर। और फिर आपको यहाँ पर रैंकिंग देना है। जब भी आप लोग का इस को सम दिया जाता है क्वेश्चन में और अब बोला जाता है फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, तो आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन निकालना है। फिर कंट्रीब्यूशन से आप लोग रैंकिंग निकाल सकते हो। कंट्रीब्यूशन अगर आप लोग क्वेश्चन में जैसा यहाँ पर आप लोग केजीस में दी गई है डायरेक्ट की फैक्टर, और अगर आस में दी गई है तो आप लोग उसके थ्रू कंट्रीब्यूशन पर केजी या कंट्रीब्यूशन पर आर निकालोगे, जैसा आप लोगों को क्वेश्चन में दिया जाएगा। केजी से आर दिया जाएगा तो आपको उसके मुताबिक कंट्रीब्यूशन पर आए कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालना है, और उसके थ्रू आप रैंकिंग निकाल सकते हो। जिसका जितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा उसका आप उतना रैंकिंग दे सकते हो। अभी आप लोग हम लोग रैंकिंग दे चुके, दैट इज रैंकिंग ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। यहाँ पर सबसे ज्यादा तीनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू किसको मिली है, प्रोडक्ट फर्स्ट को सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू दैट इज 6.75 सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, तो हमने उसको फर्स्ट रैंकिंग दे दिए। प्रोडक्ट सेकंड के पास 6.5 इससे कम है, 6.75 से कम 6.5, तो हमने सेकंड वाले इसको रैंकिंग दी सेकंड नंबर। और प्रोडक्ट थर्ड को सबसे ज्यादा कम है दैट इज 4.5, तो हम लोग इसको थर्ड वाली रैंकिंग दे दी, थर्ड रैंकिंग। फिर हम लोग को एक और चीज क्वेश्चन बोलेगा कि दैट इज प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स, तो हम लोग को ये भी फाइंड आउट करना है। इसके लिए भी आप लोग क्या कंट्रीब्यूशन मिल चुका है और आपने रैंकिंग भी निकाल दी है, तो भी हम लोग को वही देखना है। हाँ, दैट इज नाउ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। यहाँ पर लोग पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट थ्री लिख दिए, टोटल यहाँ पे लिख दिए। रैंकिंग हम लोग को प्रोडक्ट वन की कितनी रैंकिंग मिली थी फर्स्ट, प्रोडक्ट सेकंड की सेकंड मिली थी, प्रोडक्ट थ्री की थर्ड रैंकिंग मिली थी, तो हम लोग ने यहाँ पर सेम एज इट इज लिखे। फिर यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड, ये आप लोग ऐसे है, मैं आपको बताती क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दिया गया दैट इज ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम डायरेक्ट मटेरियल यूजिंग द सेम टाइप ऑफ मशीन्स एंड लेबर्स, तीनों के तीनों प्रोडक्ट सेम डायरेक्ट मटेरियल से प्रोड्यूस किए गए। उसमें भी डायरेक्ट मटेरियल के अंदर सेम मशीन भी सेम थी और लेबर भी सेम था। और क्या बोला गया, डायरेक्ट मटेरियल विच इज द की फैक्टर इज लिमिटेड 37,000 केजीज, यानी कि तीनों के तीनों प्रोडक्ट जो सेम डायरेक्ट मटेरियल से इस्तेमाल किए गए उसकी लिमिट कितनी थी 37,000 केजीज के अंदर। ये तीनों की तीनों प्रोडक्ट डायरेक्ट मटेरियल से प्रोड्यूस किए गए, सेम डायरेक्ट मटेरियल से प्रोड्यूस किए गए। तभी हम लोग यहाँ पर हम लोग को निकालना है यहाँ पर यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड, इसी का मतलब ये यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड, कितने प्रोडक्ट को कितनी यूनिट्स लगी। फिर अभी हम यहाँ पर निकालेंगे इन लोग गिनती का मैंने लिखा है वर्किंग नोट नंबर टू। वर्किंग नोट नंबर टू आपको देख सकते हो, सिंस डायरेक्ट मटेरियल की फैक्टर प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कंसिडरिंग अवेलेबल आवर्स एंड द रिस्पेक्टिव रैंकिंग्स आर कैलकुलेटेड बिलो, ये अवेलेबल केजीस होना चाहिए नॉट आवर्स, अवेलेबल केजीस। फिर अभी हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट लिखे, प्रोडक्ट वन रैंकिंग के अकॉर्डिंग लिखेंगे, आपको यहाँ पर रैंकिंग क्या मिली है, प्रोडक्ट वन की फर्स्ट मिली है, प्रोडक्ट टू की सेकंड मिली है, प्रोडक्ट थर्ड की थ्री मिली है। तो अभी हम लोग यहाँ पर रैंकिंग अकॉर्डिंग लिखे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग ने रैंकिंग के अकॉर्डिंग नंबर दिए सबको। फिर अभी हम लोग को कितना बोला गया, यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन में आपको दिया गया मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स ऑफ सेल्स। जब भी आप लोगों को ये निकालना है यूनिट्स प्रोड्यूस हो, तो आपको ये वाली एंट्री लेनी पड़े, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स ऑफ सेल्स। प्रोडक्ट वन की कितनी दी गई 4,000, प्रोडक्ट टू की दी गई 5,000, प्रोडक्ट थ्री की दी गई 1,500। तो अभी सबसे फर्स्ट रैंकिंग हम लोग को कितनी मिली है, फर्स्ट रैंकिंग हम लोग को किसकी मिली, फर्स्ट वाले प्रोडक्ट की मिली है, तो हम लोग उसकी जो यूनिट है हम लोग सेम वही कंसिडर कर डालेंगे, उसकी यूनिट्स हम लोग सेम वही डालेंगे, दैट इज 4,000 डालेंगे। और यहाँ पर आप लोग क्या बोलोगे क्वेश्चन में, डायरेक्ट मटेरियल विच इज द की फैक्टर इज लिमिटेड टू 37,000 केजीज। तो डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया गया, तो आप लोग डायरेक्ट मटेरियल का हर एक केजी का ये वाला आपको लेना, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल पर केजी आपको लेना रहेगा, क्योंकि हर एक कॉस्ट केजी का कॉस्ट यहाँ पर आपको लेना है। तो प्रोडक्ट वन का ₹4 दिया, प्रोडक्ट टू का भी सेम ₹4 दिया है, प्रोडक्ट थ्री का भी ₹4 दिया है, तो हम लोग वही करेंगे, इसको हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स ऑफ सेल्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 4,000 हम लोग करेंगे यहाँ पर हम लोग को हर एक एक इसके लिए प्रोडक्ट के लिए जितना उसके दी गई है यूनिट्स। तो हम लोग कितना दी गई प्रोडक्ट वन की यूनिट्स 4,000 हम लोग को दी गई है, और केजी कितना दिया डायरेक्ट मटेरियल का 4 केजी हम लोग को दी गई है क्वेश्चन में। तो हम लोग को दी गई डायरेक्ट मटेरियल दैट इज 4 केजी हम लोग को दी गई है।
4 kg हम लोग को दी गई यहाँ पर क्वेश्चन में। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कितना मिला, 4000 यूनिट्स मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स ऑफ सेल्स था, और 4 kg हम लोग क्वेश्चन में दी गई है, तो 4000 इंटू 4 इज इक्वल टू 16,000 kg प्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट ए का, उसको इतना लगा। फिर सेकंड को भी हमने रैंकिंग के अकॉर्डिंग सेकंड था, सेकंड नंबर को सेकंड नंबर दिए थे रैंकिंग, हम लोग को कितना था मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स ऑफ सेल्स, मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स ऑफ सेल्स कितना, सेकंड प्रोडक्ट टू का दैट इज 5000। तो हम लोग सेम 5000 इसमें एज इट इज कंसिडर करेंगे, एज इट इज 5000 कंसिडर डालेंगे, दैट इज 5000। और उसका डायरेक्ट मटेरियल पर केजी कितना था, ₹4। तो 5000 इंटू 4 में तो 20,000 आया। फिर यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है कि आप लोगों को यहाँ पर कितना वैल्यू लेना है, कितनी यूनिट्स लेना है। अभी आप लोगों को पहले इन दोनों को ऐड करना है, ताकि जो बचा हुआ जो डिफरेंस रहे, जो आपका डिफरेंस रहेगा, उससे आपको 37,000 से माइनस करना है, दैट इज 16,000 प्लस 20,000 आप करोगे तो आपको 36,000 मिलेगा। 36,000, और जो उसको लिमिटिंग फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग कितना, 37,000 kg से। तो अब ये प्रोडक्ट थर्ड को कितना लगा होगा, ये हम यूनिट्स कितनी लगी होगी, ये हम लोग को वो निकालना है इसमें। 20,000 प्लस 16,000 इज इक्वल टू 36,000 होता है, और 37,000 उसकी लिमिटिंग फैक्टर है। तो 37,000 माइनस 36,000 पहले हम लोग करेंगे, दैट इज टिल प्रोडक्ट सेकंड तक। तो 36,000 माइनस 37,000 के हम लोग को 1,000 डिफरेंस मिला। अभी आप लोगों को कितना दिया गया, डायरेक्ट मटेरियल आपका की फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग फैक्टर, उसका कितना कॉस्ट दिया गया, ₹4। तो अभी हम लोग 1000 हम लोग का डिफरेंस लगा, तो 1000 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 1000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपको 250 आपको बचेगा, यानी कि 250 यूनिट्स आपको प्रोडक्ट 3 को प्रोड्यूस करने के लिए लगी। प्रोडक्ट 3 को प्रोड्यूस करने के लिए कितना उसको लगी, 250 यूनिट्स लगी इंडस्ट्री को। तो 250 यूनिट्स इंटू 4 केजी करेंगे तो हम लोग को 1000 मिलेगा, 250 इंटू 4 करेंगे तो आपको 1000 मिलेगा। आपको 1000 जो बचा बैलेंस, दैट इज 16,000 प्लस 20,000 किया तो आपको 36,000 मिला। और आपको टोटल कितना दिया गया केजीस क्वेश्चन में, दैट इज 37,000 केजीस दिया गया। 37,000 माइनस इन दोनों को माइनस कर, दैट इज 36,000 का टोटल आएगा। 37,000 माइनस 36,000 की तो आप लोग को 1,000 का डिफरेंस मिलेगा। और 1,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना, ₹4 दिया गया। तो 1000 डिवाइड बाय 4 के तुम लोग 250 मिला, यानी कि प्रोडक्ट 3 को 250 यूनिट्स लगा प्रोड्यूस करने के लिए। 250 इंटू 4 करेंगे जिससे आपको 1000 मिलेगा। 1000 मिला तो इसका मतलब आपका ये सेम बराबर बराबर है आपका ये कैलकुलेशन, और आपका ये निकाल प्रोडक्ट यूनिट्स निकालने का। तो आपको कितना मिला, ये जो सेम यूनिट्स आपको मिली है, ये आप इसके अंदर सेकंड नंबर में एंटर करें, दैट इज इन यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड के अंदर आप सेम जो आपको यूनिट्स यहाँ पर कैलकुलेट की आपको मिली, वही आपको यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड के अंदर एंटर करनी है, दैट इज फर्स्ट प्रोडक्ट कितनी मिली, 4000, सेकंड को 5000, थर्ड को हम लोग ने कैलकुलेट तो हम लोग को 250 यूनिट्स मिली। तो हम लोग यहाँ पर 4000, 5000 और 250 हम लोग एंटर कर देंगे। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहाँ पर आप लोगों को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना है, जो आप लोग पहले निकाले थे हम लोगों ने। फर्स्ट प्रोडक्ट का 27 मिली थी, सेकंड प्रोडक्ट का 26, थर्ड प्रोडक्ट का 18 मिला था। तो 27, 26, 18 हम लोग तीनों एंटर कर देंगे यहाँ पर। टोटल कंट्रीब्यूशन यूनिट सोल्ड, कितना कंट्रीब्यूशन लगा यूनिट्स को सोल्ड करने के लिए, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज वन, नंबर वन इंटू नंबर टू करेंगे। 4027 की है प्रोडक्ट वन का, हम लोग को 1,08,000 हम लोग को टोटल अमाउंट मिला प्रोडक्ट वन का। सेकंड का भी हम लोग ने ऐसे किया, दैट इज 5,000 इंटू 26 किया, तो ₹1,30,000 हम लोग को कॉन्ट्रीब्यूशन मिला टोटल। प्रोडक्ट थर्ड का भी हम लोग ने सेम टू सेम ऐसे किया, दैट इज 250 इंटू 18 के, तो हम लोग को ₹4,500 हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन मिला टोटल। फिर अभी इन तीनों को हम लोग टोटल करके इसका आउटर कॉलम में लिखेंगे, दैट इज 1,00,000 प्लस 1,30,000 प्लस 4,500 इज इक्वल टू 2,44,500 हम लोग को टोटल मिला इसका। फिर अभी आप लोग प्रॉफिट, हम लोग ये क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला गया है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट विचार से, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालना था प्रॉफिट के लिए, तो हम लोग कैसे निकालते कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पर हम लोग ने किए, दैट इज 1 माइनस सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट की हम लोग ने, फिर उससे हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन मिला। और फिक्स प्रॉफिट निकालने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है, तो हम लोग कितना मिलता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ये हमने फिक्स कॉस्ट भी ले लिए। अभी आपको फिक्स कॉस्ट निकालना है, फिक्स कॉस्ट आपको कैसे मिलेगा, वर्किंग नोट में मैंने दिखाया, देखते हैं हम लोग। वर्किंग रिलेशन वर्क फिक्स कॉस्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टोटल, प्रोडक्ट वन का, प्रोडक्ट सेकंड का, प्रोडक्ट थर्ड का, यूनिट बजटेड यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड, ये हम लोग क्वेश्चन में दिया गया है सबसे फर्स्ट एंट्री, दैट इज यूनिट्स बजटेड टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड। ये जब भी आपको एंट्री दी जाएगी तो आपको फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए ये वाली एंट्री लेनी है। तो प्रोडक्ट वन का कितना 1,800 दिया है, प्रोडक्ट सेकंड का 3,000, प्रोडक्ट थ्री का 1,200, तो हम लोग यही वाली अमाउंट इसमें एंटर करेंगे।
बजट यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड दैट इज 1800 प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट सेकंड का 3000, प्रोडक्ट थर्ड का 1200। फिर यहाँ पर आप लोग को फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, ये भी आप लोग क्वेश्चन में दिया गया है। दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड ₹10। तीनों का सेम, प्रोडक्ट वन का भी, प्रोडक्ट टू का भी, प्रोडक्ट थ्री का भी। तो हम लोग तीनों अमाउंट रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट के अंदर ऐड करेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना, ₹10। प्रोडक्ट वन का, प्रोडक्ट टू का भी ₹10, प्रोडक्ट थ्री का भी ₹10। तो हम लोग टोटल फिक्स्ड ओवरहेड हम लोग को मिल गया। दैट इज हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को। बजटेड यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड इनटू फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। तो हम लोग को प्रोडक्ट वन का 18,000 मिला, दैट इज 1800 इंटू 10 की, तो हम लोग को 18,000 मिला। प्रोडक्ट टू का भी हम लोग ने ऐसे 3000 इंटू 10 की, तो हम लोग 30,000 मिला। प्रोडक्ट थ्री का 1200 इंटू 10 की, तो हम लोग 12,000 मिला। अभी इन तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करके इसका आउटर कॉलम से टोटल, दैट इज 18,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000, 60,000 हम लोग को टोटल मिला, टोटल फिक्स ओवरहेड का। फिर ये अमाउंट हम लोग ने यहाँ पर एंटर किया, दैट इज प्लस फिक्स ओवरहेड इज इक्वल टू 60,000 हम लोग ने आउटर कॉलम ऐड किया। फिर हम लोगों से प्रॉफिट मिल गया, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो 2,42,000 हम लोग टोटल मिला था कॉन्ट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट भी हमने वर्किंग नोट में हम लोग ने टोटल किया उसका, तो 60,000 मिला। 2,42,500 माइनस 60,000 किया रहेंगे, तो हम लोग को 1,82,500 उसका टोटल मिलेगा। बस आपको इसमें इतना ही फाइंड आउट करना है। इसके आपको 15 मार्क्स का सम आता है। ऑलमोस्ट चांसेस से आएगा, ये आएगा सम आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, प्लीज डोंट स्किप दिस। इसको आप प्रैक्टिस जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 के ए वाले प्रैक्टिकल सम का सॉल्यूशन बताऊंगी।